मथुरा का राजा कंस अत्यंत क्रूर था। उसने अपनी ही बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव से किया। लेकिन जब उसे भविष्यवाणी के द्वारा ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने उनके एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब 8वां पुत्र कृष्ण जन्मे, तो आकाशवाणी हुई कि वसुदेव उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात्रि में हुआ। उसी समय अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी कृष्ण को सिर पर टोकरी में रखकर यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और उनकी पुत्री योगमाया को लेकर वापस लौट आए। जब कंस ने बालिका को मारने का प्रयास किया, तो वह आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कृष्ण की बाल लीलाएं 1। पूतना वध। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची और कृष्ण को विषैले दूध का पान कराने लगी। लेकिन बालक कृष्ण ने उसकी छाती से ही प्राण खींच लिए और उसका उद्धार कर दिया। 2। शक्टासुर और तृणावर्त वध। एक बार माता यशोदा ने कृष्ण को एक गाड़ी के नीचे सुला दिया। तभी शक्टासुर नामक दानव ने उस गाड़ी में प्रवेश कर उसे गिराने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी टांग मारकर गाड़ी को गिरा दिया और शक्टासुर मारा गया। इसी प्रकार तृणावर्त नामक असुर आंधी का रूप लेकर श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया, लेकिन कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया, जिससे वह धरती पर गिरकर मारा गया। 3। माखन चोरी और नटखट लीलाएं। गोकुल में बालक कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। वे ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन चुराते। जब गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती, तो वे बड़ी मासूमियत से अपनी सफाई देते। एक बार जब माता यशोदा ने उन्हें माखन खाते हुए पकड़ा, तो उन्होंने अपने मुख को बंद कर लिया। माता ने जब जबरन उनका मुख खोला, तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। 4। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नाग का निवास था, जिसके विष के कारण जल दूषित हो गया था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उसे पराजित किया और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दिया। 5। गोवर्धन लीला। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गोकुलवासी उनकी पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें गोवर्धन पर्वत, गौ माता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर समस्त गोकुलवासियों की रक्षा की। कृष्ण का विद्यार्थी जीवन। भगवान श्री कृष्ण केवल नटखट बालक ही नहीं थे, बल्कि वे आदर्श विद्यार्थी भी थे। वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। उन्होंने 64 कलाओं में निपुणता प्राप्त की। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने गुरु संदीपनी ऋषि के मृत पुत्र को समुद्र से वापस लाकर उन्हें प्रदान किया। इससे यह संदेश मिलता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का सम्मान और सेवा आवश्यक है।